कांवड़ियों के लिए स्पेशल ये व्यवस्था की गई है कि जो भी कांवड़ियां जाएंगे अगर उनके पैरों में दर्द होता है तो उनके लिए मुंह स्प्रे, डॉक्टर्स की टीम बैठी हुई है। हमने पहले साल जब भंडारा शुरू किया तो 2000 लोगों के लिए हम लोगों ने व्यवस्था शुरू की थी और जो बढ़ के आज इस तीसरे साल में लगभग 7000 कांवड़ियों की व्यवस्था हमने की है। आप देखेंगे सनातन का गौरव भगवा रंग में सारे कांवड़िए रंगे हुए हैं। सब एक साथ भोजन करते हैं, एक साथ संकल्प लेकर के भारत माता और छत्तीसगढ़ को अखंड बनाने के लिए। सावन का महीना कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, लेकिन शिव भक्त कांवड़ लेकर हर दिन यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं। आज एक बड़ी कांवड़ यात्रा खारून नदी से होकर के शिवनाथ नदी की ओर जा रही है और अब देख सकते हैं कांवड़ियों ने आधा रास्ता तय कर लिया। इसके बाद अब यहाँ पर कांवड़ियों की सेवा करने के लिए यहाँ पर लोग जुटने लगे हैं। पैदल चलते हुए पैरों में छाले, किसी को पैरों में दर्द शुरू हो चुका है तो यहाँ पर स्प्रे लगाकर, ट्यूब लगाकर, मलहम दे करके उनकी सेवा की जा रही है। और देखिए ये पूरे जो हमारे भाई पूरे हैं और बहनें हैं, ये पूरे भिलाई के लोग हैं यहाँ पर और ये लगातार सेवा में जुटे हुए हैं, हर साल करते। कहाँ से भी आप लोग? हम लोग सुपेला से ही हैं। मेरा नाम है रामचंद्र साहू, सुपेला मंडल युवा मोर्चा का महामंत्री हूँ और ये कांवड़ यात्रा कांवड़ियों को सेवा करना भोलेनाथ की सेवा करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ और पूरे देशवासी शहर सबके ऊपर भोलेनाथ की कृपा बनी रही। नियंत्रण ऐसे कार्यक्रम कई वर्ष से उपकार चंद्राकर जी के द्वारा निकाला जा रहा, जो भाजपा युवा ओबीसी मोर्चा के मंत्री हैं वो, और उनको साधुवाद देता हूँ कि ऐसे सनातन धर्म को जागृत करने के लिए ऐसे कांवड़ यात्रा का आयोजन कराना बहुत बहुत साधुवाद देते हैं उनको। बिल्कुल, यहाँ पर तुलसी दीदी साथ में दीदी सेवा चल रही है शिव भक्तों की। यहाँ पर देखिए जिस तरह सावन का महीना और रिमझिम फुहारों की जो बरसात हो रही है, आप सब देख रहे हैं, और कांवड़ यात्रियों का जुनून यहाँ सवार है और लगातार भगवान भोलेनाथ की कृपा सब पर बरस रही है और भगवान भोलेनाथ की भक्ति में सब लीन। आज खारू से होकर कांवड़ यात्रा शिवनाथ नदी तक जा रही है जल लेकर के। हम सब उनके सम्मान में यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के भक्ति में हम सब भी उनके साथ शामिल होने यहाँ पहुंचे हैं। उन लोगों सभी कांवड़ियों का स्वागत करने के लिए मैं सबको बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। बिल्कुल, देखिए कांवड़ यात्रा यहाँ पर पहुंच चुकी है। ये सुपेला का चंदा मौर्या चौक और यहाँ पर कांवड़िया यहाँ पर धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं। लंबा सफर है तो आधा सफर और बाकी है। रिमझिम फुहार भी शुरू हो चुकी है तो कुछ कांवड़ियों से भी जुड़ते हैं। कितना दूर से आ रहे हैं अभी तक? हम लोग अमलेश्वर से। हाँ। अभी दर्द चालू हो गया आप लोगों के? हो गए तो, लेकिन ज्यादा नहीं। आप भी वहीं से आ रही पैदल? हाँ। कैसा लग रहा है? पहली बार आई हो कि पहली बार आते हो? पहली बार आई हूँ। पहली बार आते हो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप कहाँ से हो? मैं खोरपा से, खोरपा अभनपुर से। अभनपुर से। तो इतनी दूर पैदल चल के आ रहे हैं, तकलीफ तो नहीं है? नहीं है तकलीफ मैडम कुछ। कुम्हारी खारू नदी से आ रहे हैं हम लोग, भिलाई के रहने वाले हैं। वहाँ से पैदल आ रहे हैं, अभी दुर्ग जाएंगे, दुर्ग का शिवनाथ नदी जाएंगे। बिल्कुल, देखिए झांकी के साथ में नंदी बैल की बड़ी झांकी, महाकाल की पालकी के साथ में यहाँ पे अलग अलग तरीके से यहाँ पर सेवा हो रही है। सूरज साथ में, सूरज लगातार आप लोग मेडिकल टीम साथ में चल रही है जी। हम लोग प्रतिवर्ष ऐसे कांवड़ यात्री जो भी संस्था निकालती है उसमें हमारी रेड ड्रॉप संस्था के द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया रहता है। आज भी हमारी मेडिकल टीम जो है हाईटेक हॉस्पिटल के सहयोग से हम ये सेवा कार्य कर रहे हैं और जितने भी कांवड़ यात्री हैं उनको स्प्रे और ये मलहम वगैरह जो है पट्टी हम सेवा कार्य कर रहे हैं। देखिए ये तो था मेडिकल टीम का सेवा कार्य। आगे हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से कांवड़ियों के लिए नाश्ते का प्रबंध किया गया है, उनके लिए भोजन का प्रबंध किया गया है। और ये जो यात्रा है ओबीसी युवा मोर्चा जो भाजपा का मोर्चा है उसके जो मंत्री है उपकार चंद्राकर लगातार कई वर्षों से ये यात्रा निकाल रहे हैं और पूरे करीब से कम यहाँ पे 1000 से ज्यादा कांवड़िया यहाँ पर पैदल चल करके शिवनाथ नदी की ओर जा रहे हैं। कांवड़ियों की सेवा के लिए सुपेला में सरयू पारी ब्राह्मण समाज का ये पंडाल लगा हुआ है। यहाँ पर भाई कन्हैया सोनी जी हैं, लोकेश पांडे जी हैं। आज कांवड़ियों की भी स्वागत कर रहे हैं। हाँ दीदी, आज कांवड़ यात्रा हमने खारून नदी से लेकर शिवनाथ नदी में आज आरती का कार्यक्रम है। हमारे प्रदेश के महामंत्री उपकार चंद्राकर के नेतृत्व में आज कांवड़ यात्रा निकाला गया है। हम लोग सभी लोग सुपेला चौक में आज उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। सभी मैं भिलाई वासियों से यही कहना चाहूंगा, शंकर भगवान के प्रति हमारा जो प्यार स्नेह बढ़ा हुआ है, सभी लोगों जो बढ़ा हुआ है उसे सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे छत्तीसगढ़ का विकास हो, हमारे भिलाई का विकास हो, भगवान सबको रक्षा करे, सभी के विकास में हम सबको सहभागिता बनना है और भगवान सबके ऊपर दया दृष्टि बनाए रखे, यही कामना करते हुए आज भिलाई वासियों की ओर से मैं सबको नमन करता हूँ। हमारे साथ लोकेश जी, ये पंडाल हर वर्ष लगाते हैं आप लोग? हर हर महादेव। ये कार्यक्रम आज पहली बार कर रहे हैं हम लोग और शिवनाथ कांवड़ यात्रा खारून नदी से लेकर शिवनाथ नदी तक जारी है। उस कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया जा रहा है सरयू पारी ब्राह्मण समाज युवा प्रकोष्ठ के द्वारा। और किस तरीके की व्यवस्था कांवड़ियों के लिए की गई है आप?
कांवड़ियों के लिए स्पेशल ये व्यवस्था की गई है कि जो भी कांवड़ियां जाएंगे अगर उनके पैरों में दर्द होता है तो उनके लिए मुंह स्प्रे, डॉक्टर्स की टीम बैठी हुई है, बीपी शुगर जिसका बढ़ा हो वो चेक करा सकते हैं, इसकी व्यवस्था की गई है। और कांवड़ियों के लिए हमने जलपान की व्यवस्था की, जैसे फल की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था करी है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर फलाहार की व्यवस्था है, मेडिकल टीम यहाँ पर बैठी हुई है सबकी चेकअप के लिए। और देखिए कांवरिया यहाँ पर थक कर आराम भी कर रहे हैं, अपने आगे जाने के लिए जो एनर्जी है वो भी स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि सफर लंबा है, करीब यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर का ये सफर है। और लंबा कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? मैं डबरापारा से आ रही हूँ, कुर्सी पर डबरापारा से। हाँ। तो पूरा कांवड़ लेके चल रहे हैं, साथ में चल लेकर के? हाँ, साथ में लेके चल रहे हैं। पहली बार आए हैं? हाँ, मैं पहली बार आई हूँ। कैसा भगवान शिव पर कैसी आस्था है? मेरे को अच्छा लग रहा है, पहली बार मैं आई हूँ। मेरे मन एकदम अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। पहले बार कांवड़ लेके चल रही हूँ। मैं इतना भरोसा छोड़ दी थी कि मैं नहीं चल पाऊंगी करके, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ पर यही होता है कि कांवड़ियों का एक दूसरे के साथ अगर थोड़ा भी किसी का हौसला टूटता है तो साथी उसे आगे ले करके चलते हैं। और ये देखिए सुपेला का नजारा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दूर दूर तक आपको बिल्कुल भगवा और पीले कपड़े पहने हुए कांवड़िया ही नजर आएंगे। और आपको ले चलते हैं अब आगे के चौक, जहाँ पर कांवड़ियों के लिए और बेहतर क्या व्यवस्था है वो भी आपको दिखाते हैं। शुरू हो चुकी है, उपकार चंद्राकर जी साथ में है। उपकार जी, चौथा वर्ष है आपका, और कैसा संकल्प और कैसा साथ संकल्प? आज से 4 वर्ष पहले 800,000 की संख्या में हम निकले थे। संकल्प यही है कि समाज एक रहे, सभी धर्म समाज के लोग एक होकर के चले। आप देखेंगे सनातन का गौरव भगवा रंग में सारे कावड़िए रंगे हुए हैं। सब एक साथ भोजन करते हैं, एक साथ संकल्प लेकर के भारत माता और छत्तीसगढ़ को अखंड बनाने के लिए, अच्छा देश और प्रदेश बनाने के संकल्प के साथ हमारी यात्रा है। इस वर्ष हमने तय किया है कि सर्वश्रेष्ठ कावड़ियों को पुरस्कार भी मिलेगा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, महिला, पुरुष और बच्चों के वर्ग में इनाम भी हम घोषित किए हैं। कावड़िए अपने घरों से पूरी तैयारी करके आए हैं, अपना कावड़, अपना जल, अपना संकल्प लेकर के आज चल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े मीडिया IBC 24 के माध्यम से समस्त दर्शकों को सावन मास की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। कंकर कंकर में शंकर, इस भाव को रख करके मन में हम आज शिवनाथ के तट पर शिव की आराधना करने चले हैं। बिल्कुल, देखिए कंकर कंकर में शंकर और शिव की आराधना का ये जो रेला है वो चल पड़ा है शिव भक्तों के साथ में। रिमझिम बारिश के बीच हौसला और ज्यादा है, बोल बम के नारों के साथ कांवड़िया शिवनाथ की ओर जाने लगे हैं। कोषानगर में केदार सेवा समिति की ओर से कांवड़ियों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है, क्योंकि ये चूंकि आधा रास्ता तय हो चुका है और कांवड़ियों के लिए ये जो व्यवस्था है एक बड़ी सहायता होती है, क्योंकि लंबा सफर होता है। और ऐसे में अगर दोपहर का समय और भोजन की व्यवस्था हो जाए तो कांवड़ियों के लिए और क्या बेहतर होना चाहिए, हो सकता है। भैया कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं भिलाई 3 से आया हूँ, देव कुमार यहाँ साहू। पर भोजन की व्यवस्था है, कैसी हाँ, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा इस साल की व्यवस्था। तो देखिए यहाँ पर कांवड़ियों के पहुंचने का जो दौर है बहुत लंबे समय से शुरू हो चुका है। हमारे साथ है कुलदीप है। कुलदीप जी, लगातार कितने वर्षों से सेवा कर रहे हैं आप लोग? ये जो यात्रा है वो लगातार चौथा वर्ष है यात्रा का, और इस भंडारे का ये तीसरा वर्ष है हमारा। किस तरीके से कितने भक्तों के लिए यहाँ पे इंतजाम होता है? हमने पहले साल जब भंडारा शुरू किया तो 2000 लोगों के लिए हम लोगों ने व्यवस्था शुरू की थी, और जो बढ़ के आज ये तीसरे साल में लगभग 7000 कावड़ियों की व्यवस्था हमने की है। और ना सिर्फ कावड़िए बल्कि राह चलने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो टेम्पो वाले हो, चाहे वो टैक्सी वाले हो, चाहे वो रिक्शा वाले हो, चाहे वो बाइक वाले हो, यहाँ सभी लोगों के लिए भंडारा चल रहा है। जिस तरीके से ये भंडारा समिति आप लोगों की किस तरीके से काम कर रही है, क्या समिति का बाकी ये इसके अलावा और क्या कार्य समिति का? फिलहाल तो हमने 2023 में इस समिति की शुरुआत की थी। इसके साथ साथ हम लोग गरीबों की सहायता और ब्लड डोनेशन का काम भी कई जगह करवा चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर जो समिति है न सिर्फ धार्मिक कार्य बल्कि सामाजिक कार्यों में भी आगे। और यहाँ पर देखिए कांवड़ियों के लिए जो उपवास में चल रहे हैं उनके लिए अलग व्यवस्था है, जो भोजन करके चले उनके लिए अलग व्यवस्था। और तमाम ये ऐसी व्यवस्था न केवल भिलाई में बल्कि दुर्ग में भी आगे भी कई तरीके के ऐसे सेवा शिविर लगाए गए हैं जो इस कांवड़ियों के लिए यहाँ पर एक उनके सम्मान में रखे गए हैं। उनके लिए ये आस्था का देखिए सैलाब उमड़ पड़ा है, हजारों की संख्या में कांवड़ियां यहाँ पर चल रहे हैं। ये जो विशाल कांवड़ यात्रा यहाँ शिवनाथ नदी की ओर रवाना हो रही है। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।